गुड मॉर्निंग क्लास। हियर वी स्टार्ट लेसन 5 अवर नेशनल गोल। हमारे जो नेशन के पर्टिकुलर जो एम है या गोल है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल तो यही आता है बेटा, व्हाट आर गोल्स, मतलब व्हाट आर गोल्स। एज द मैन मेक्स एफर्ट टू अचीव certain goals he has set in a life, likewise the country also has some goals to achieve these the country has to perform। देखो, जैसे किसी एक व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ गोल्स होते हैं, वो अपनी सेट करता है अपनी लाइफ में कि हमें ये गोल अचीव करना है। जैसे मान लो आपको आईएएस बनना है, तो आप गोल सेट करेंगे मुझे आईएएस बनना है और आप अचीव करेंगे। तो इसी तरीके से हर कंट्री के पास भी सम सेट्स ऑफ गोल होते हैं कि हमें इनके अनुसार काम करना है। तो हमारे पास इंडिया के हिसाब से कौन कौन से गोल हैं, तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड अवर नेशनल गोल आर डेमोक्रेसी। हमारा नेशनल गोल कौन कौन से हैं? डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, नेशनल यूनिटी, फ्रीडम, इक्वलिटी, सोशल हार्मनी, इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। ये सारे गोल हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे क्या क्या गोल हैं, तो आप ये सारे लाइन वाइज लिख सकते हैं। ठीक है, अचीवमेंट ऑफ गोल, वी हैव टू बी अचीव नेशनल गोल्स डेमोक्रेटिकली। कैसे है बेटा? हम डेमोक्रेटिकली, हम लोकतांत्रिक तरीके से हम इन सब गोलों को अचीव करते हैं। इन द आवर कंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ स्टेबलाइज अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसके अकॉर्डिंग बेटा? पहले तो हम डेमोक्रेटिक, और वो भी किसके द्वारा? जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सेंटर में रखते हुए हम वो गोल अचीव करेंगे। ठीक है, अब डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी इज एक्चुअली मीन्स एवरी सिटीजन शुड हैव इक्वल राइट। कैसा बेटा? इक्वल राइट, सभी को बराबर का अधिकार होगा। ठीक है, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, कोई कैसे ही नहीं होगा। ठीक है ना, द पीपल हु प्ले द की रोल, कौन से जो लोग होंगे वहाँ के, जो हमारा इंडिया है वहाँ के लोग होंगे, वो की रोल प्ले करेंगे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन टू इलेक्ट द गवर्नमेंट, आइडियल गवर्नमेंट। ठीक है ना, पूरा शब्द है आइडियल गवर्नमेंट। हमारी ड्यूटी है कि आइडियल गवर्नमेंट चूज़ करें, और एवरी सिटीजन शुड बी अवेयर ऑफ दिस ड्यूटीज़ दैट गवर्नमेंट कैन वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल्स। मतलब जो गवर्नमेंट जो आपने इलेक्ट की है वो किसके किसके इंटरेस्ट में काम करे? आपके पर्टिकुलर जो वहाँ के लोग हैं उनके इंटरेस्ट में काम करें। एवरी सिटीजन इज़ इरिस्पेक्टिबल ऑफ एनी रिलीजन, कोई भी धर्म, कास्ट, जेंडर, बर्थ, आप मेल हो फीमेल हो, प्लस हैज़ अ राइट टू वोट, मतलब उनको वोट करने का अधिकार है। कॉन्टेस्ट इलेक्शन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पब्लिक वेलफेयर, फ्रीडम, इक्वेलिटी, फर्टिनिटी आर द मेन कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी, विदाउट विच डेमोक्रेसी इज इनकॉन्शिएबल। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कौन कौन से टर्मोलॉजी आ गए अपने? फ्रीडम, इक्वेलिटी और फर्टिनिटी। चलो फ्रीडम से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फ्रीडम क्या होता है। द फ्रीडम इज इंडिविजुअली फ्रीडम। हम लोग बात करें कि भाई इंडिविजुअल फ्रीडम, इट कैन बी टेकन इंडिविजुअल फ्रीडम, सिविल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम और इकोनॉमिकल फ्रीडम, सोशल एंड रिलीजन फ्रीडम। तो पहले चीज़ आती है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी, आपको हर काम करने की आज़ादी हो। उसमें हमारे पास जो इन्होंने दिए टाइप्स ऑफ फ्रीडम, कौन सी? सिविक फ्रीडम, ठीक, पॉलिटिकल आप इलेक्शन बोर्ड वगैरह, ठीक है। फिर इकोनॉमिकली आप कितना भी कम का आप चाहें तो कितना भी पैसा कमा सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। इकोनॉमिक में आप आपको फ्री हैं। ठीक है, सोशल आपका कल्चर है। रिलीजन फिल्टर, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, बुद्ध हैं, कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली दैट स्टेट एवरी सिटीजन हैव राइट ऑफ फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, राइट ऑफ होल्ड पीस। ठीक है ना, कौन कौन से आपके पास? राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। राइट टू होल्ड द पीसफुल कॉन्फ्रेंस, आप शांति से मीटिंग कर सकते हो कहीं पर भी। ठीक है, राइट टू फॉर्म अ यूनियन, फ्रीडम टू ट्रेवल एनीवेयर, मतलब आप कहीं भी जा सकते हो, देश के किसी भी कोने में घूमने जा सकते हो इन इंडिया। फ्रीडम टू लिव, ऑल्सो द फ्रीडम ऑफ ट्रेड्स, मतलब आप व्यापार करने की भी आपको आज़ादी है। ठीक है ना, तो ये कोई फ्रीडम। अब आती इक्वलिटी। इक्वलिटी एट अपॉर्चुनिटी बीइंग अवेलेबल इन स्टेट ओवर ऑल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन कॉल्ड इक्वलिटी। ठीक है ना, मतलब जो डेवलपमेंट, आप कोई भी सिटीजन है उसका मतलब हर प्रकार से वो अपना डेवलपमेंट कर सकता है। टाइप ऑफ इक्वलिटी क्या होती है? सोशल इक्वलिटी, सोशल इक्वालिटी और पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी। ठीक है ना, तो अब देखो इंपॉर्टेंस क्या होते हैं इसके। तो डिस्क्रिमिनेशंस एंड व्हेन द इक्वालिटी कम, मतलब जो भेदभाव होता है, जिसको हम लोग छुआछूत या भेदभाव कहते हैं, या फिर अमीर गरीब का भेदभाव हुआ, किसी भी प्रकार का भेदभाव वो हट जाता है इक्वालिटी से। इक्वालिटी नेसेसरी सेफ गार्ड ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम के लिए जरूरी होती है। इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है। इक्वालिटी इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फ्री एंड फेयर जस्टिस, आपको न्याय पाने के लिए भी इक्वालिटी की ज़रूरत हो। फिर आप आता है जस्टिस। जस्टिस क्या होता है बेटा? जस्टिस होता है, जस्टिस इज़ द सोशल ऑर्डर टू डेमोक्रेटिक सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल राइट्स
आर प्रोटेक्टेड बाय द लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन बाय द सोसाइटी। मतलब जो व्यक्ति है उसके राइट्स को प्रोटेक्शन मिले, उसके पास जो भी राइट्स हैं उसको प्रोटेक्शन मिले, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ जस्टिस इज वेलफेयर सोसाइटी, मतलब क्या होता है उसका ऑब्जेक्ट, जो वेलफेयर सोसाइटी डेवलप की जाए। अब आता है नेक्स्ट टर्मोलॉजी सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म स्टेट प्रोवाइड फ्रीडम टू फॉलो एनी सेक्ट ऑफ रिलीजन टू ऑल सिटीजन। इट मीन्स द पीपल हैव राइट टू फॉलो देयर सेक्ट एंड वर्शिप एनी रिलीजन। द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एंड कम्युनिटी एट द प्रेजेंट। मतलब किसी भी तरीके से, देखो पहले तो आपको सेकुलरिज्म है, आपको किसी भी तरीके से किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को आप सपोर्ट नहीं कर सकते, ना उसको एम्फेसाइज कर सकते कि आप इस चीज़ को मानो, ठीक है ना। तो कोई भी कम्युनिटी एट द प्रेजेंट देर आर फ्यू नेशन गिव द प्रेफरेंस ऑफ पर्टिकुलर सेक्ट एंड रिलीजन। मतलब कुछ हैं लोग, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान एग्जाम्पल के लिए इस्लामिक सिटी है, ठीक है। तो लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं। ऑल सिटीजन आर फ्री टू फॉलो, जो भी उनको रिलीजन फॉलो करना है सब फ्री हैं, ठीक है। अब आता है इंटरनेशनल पीस एंड ऑपरेशन। अवर अदर नेशनल गोल इज इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। मतलब हमारे यहाँ जो सामूहिक रूप से शांति बनी रहे, उसके लिए हम लोग क्या क्या है, पंचशील समझौता हमने चाइना के साथ किया था, जिससे हम लोग लड़ाई ना करें, ठीक है ना, कोई के एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, नॉन अलाइंग मूवमेंट एंड फिर आपका डिजास्टर मेंट टू अचीव दिस गोल, ठीक है ना। तो ये क्या था अपना दो डिजायरमेंट टू अचीव दिस गोल। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते थे, वी वांट पीस इन द वर्ल्ड एंड इफ़ वी कैन कुड डू समथिंग फॉर पीस वी मस्ट मेक आवर बेस्ट एफर्ट। अगर हम पीस के लिए कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए हमें अच्छा से अच्छा करना चाहिए। अब आता है नॉन अलाइंग मूवमेंट टू रिमेन द अनइन्वॉल्वमेंट इन इंटरनेशनल आर्म और अलाइनमेंट और पावर लॉबीज एंड टू फॉलो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, हम किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते। फिर आता है आपका, इस तरीके से आपका ये पूरा था। अब ये डिसआर्मेंट में इट मीन्स द एंड ऑफ रेस होल्डिंग द आर्म। मतलब देखो आर्म का मतलब होता है हथियार, मतलब हम चीज़ आर्म को ना रखें, हम मतलब आर्मों से दूर हटें, ठीक है ना। टू जो यूज़ है उसका कम से कम करें, और किसके लिए हो, वो वर्ल्ड पीस के लिए हो, शांति के लिए हो। वी कैन नॉट बी साइलेंट स्पेक्टर्स to what happen in the our neighboring countries in the world. However, we need to prepare self protection, and to achieve our nation should be adequately armed. If we spend the major share of our resources on defense, और अगर हम लोग बहुत ज़्यादा डिफेंस पे खर्चा कर देंगे, सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट विल सफ़र। मतलब अगर हमने डिफेंस पे ही सारा रुपया खर्चा कर दिया तो हमारा सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है ना। देयरफॉर अ बैलेंस व्यू शुड बी डेवलप फॉर आर्म रिक्वायरमेंट एंड डिफेंस और वन अदर हैंड इकोनॉमिकल ग्रोथ एज वेल, ठीक है ना। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट हुआ। अब इसका जो पार्ट बी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।